औली में ताजा बर्फबारी से ठंडा हुआ है मौसम। सर्द मौसम ने सैर सपाटा करने वाले लोगों के लिए अच्छा माहौल पैदा किया। चमोली में जोरदार बर्फबारी से बदल गया बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का नजारा। मंदिर की छत पर जमी कई इंच मोटी बर्फ की चादर। बर्फ से ढके पहाड़ों का बढ़ गई है सुंदर नजारा। चारों ही तरफ मन मोह रहा है ये भव्य नजारा। कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से अलौकिक हो गया पूरा का पूरा नजारा। सफेद चादर से ढके हुए नजर आए मैदान, पहाड़, पेड़, मकान, सब कुछ आकर्षण का केंद्र। जेसीबी और दूसरी मशीनों से हटाई जा रही है सड़कों से बर्फ। यातायात सुगम बनाने की कवायदें लगातार तेज। मनाली में शुरू हुई ताजा बर्फबारी के चलते सैलानियों की उमड़ पड़ी है भारी भीड़। चारों ही ओर नजर आया बर्फबारी के चलते भव्य नजारा। शिमला की सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। लोगों को आगे जाने के लिए करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। हेरिटेज ट्रेन ट्रैक पर भी बर्फ जम गई है। बर्फ के बीच लोगों को सैर सपाटे करवा रही है ये ट्रेन। भद्रवाह में मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों पर हुई है जबरदस्त बर्फबारी। स्नोफॉल के शानदार नजारे नजर आए। बांदीपुरा में गुरेज घाटी में बर्फीले तूफान से 100 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। सिरमौर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। सड़कें बहाल करने में जुटा हुआ है प्रशासन। पिथौरागढ़ में बर्फबारी के चलते सड़क पर पर्यटकों के साथ ही कई लोगों की गाड़ियां भी बर्फ में फंस गई हैं। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की आमद से गुलजार हुई है सरोवर नगरी। पर्यटकों की आमद से कई जगहों पर भीषण जाम। मनाली में बर्फबारी के बीच बड़ा हादसा टला। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई बर्फ में फिसलती हुई कार। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 130वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मथुरा वृंदावन दौरे पर रहेंगे। मथुरा वृंदावन के 1 दिवसीय दौरे पर नितिन नवीन मंदिर दर्शन के साथ संगठनात्मक कार्यक्रम। बांके बिहारी मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहेंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। शाम 7 बजे प्रसारित होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर तीखा हमला। गैर बीजेपी राज्यों को परेशान करने के लिए राज्यपालों को कठपुतली बनाने के आरोप लगाए। खड़गे ने हिटलर मुसोलिनी जैसे शासक की चेतावनी दी। कहा बीजेपी को नहीं हटाया तो देश में तानाशाही होगी। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने लगाए बड़े आरोप। कहा एसआईआर में गड़बड़ी, चुनाव आयोग पर पक्षपात का दावा। अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर हमला। बोले संवैधानिक संस्था होकर भी इसी निष्पक्ष नहीं है। राहुल गांधी का गंभीर आरोप। कहा जहां जहां एसआईआर वहां वोट चोरी। इसे बताया सुनियोजित साजिश। राहुल गांधी पर शकील अहमद का हमला। कहा पुराने नेताओं से असहज रहते हैं राहुल गांधी। शकील अहमद का बड़ा बयान। राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हुआ। बीजेपी का दावा कांग्रेस में गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ अंदरूनी विद्रोह की शुरुआत। आज सुबह 11:30 बजे पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चुनाव के नतीजों पर लालू प्रसाद यादव की सेहत पर भी मंथन होगा। आरजेडी बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर जयंती पर तेजस्वी यादव के हुंकार। कहा सिस्टम और पूंजी हमारे खिलाफ थी। बिहार सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला। कहा आज सत्ता में बैठे लोग केवल कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत पर पिता का आरोप। बोले रेस्क्यू टीम ने लापरवाही की, बेटे को भगवान भरोसे छोड़ दिया। नोएडा हादसे पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की गई। नोएडा अथॉरिटी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। आईएएस कृष्णा करुणेश बने हैं नए सीईओ। प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर बवाल हुआ। लाठी डंडों के साथ पहुंचे थे लोग। शिविर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश। हंगामे के बाद शिकायत दर्ज। जांच में जुटी है पुलिस। मिर्जापुर धर्मांतरण रैकेट में बड़ा खुलासा। दुबई मलेशिया कनेक्शन वाले इमरान समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। इंटरनेशनल फ्लाइट से पहले पकड़ा गया इमरान। मिर्जापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 25,000 का इनामी इमरान गिरफ्त में आया। धर्मांतरण के इसमें एक आरोपी लकी खान भी गिरफ्तार, अभी भी फरार है। जुबीन गर्ग मौत का मामला। परिवार ने पीएम मोदी को लिखा है पत्र। जल्द सुनवाई की मांग की गई।
भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला आज है। सीरीज विजय के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। शाम 7 बजे गुवाहाटी में टक्कर। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार तीसरी जीत, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान आमने सामने, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की एंट्री। टी20 वर्ल्ड कप पर पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का बयान, कहा पाकिस्तान की भागीदारी सरकार के फैसलों पर निर्भर। नवी मुंबई में केमिकल कंपनी में भीषण आग लगी। आग लगने का कारण साफ नहीं, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पिथौरागढ़ में पति ने पत्नी की हत्या कर डाली। पति ने खुद को पुलिस में सरेंडर भी किया और पूरी जानकारी दी। गोल्डन टेम्पल के पवित्र सरोवर में वजू का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में पिता की पिटाई से गई 4 साल की बेटी की जान। 50 तक गिनती न लिख पाने की वजह से पिता ने बेरहमी से बेटी को पीटा। मां की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर में 3 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार हुई। पति का आरोप है कि बेटे की मौत के बाद सरकार से मिले हुए 4 लाख रुपए की सहायता राशि भी अपने साथ ले गई। हरियाणा इवेंट में मौनी रॉय के साथ बदसलूकी। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बयान किया दर्द, लिखा लोगों ने अश्लील टिप्पणियां की, गालियां भी दी। मुंबई में बॉर्डर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग, रूमर गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे आर्यन खान। आतिश शेट्टी पति के राहुल के साथ नजर आए। चहल से दोस्ती टूटने के बाद महविश का क्रिप्टिक पोस्ट, बोली लाइफ को फिक्स कर रही हूं। हाल ही में एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया था। मर्दानी 3 का ट्रेलर की फैन हुई है भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। इंस्टाग्राम पर लिखा, फिल्म देखने का और इंतजार नहीं कर सकती। आज अपना 83वां बर्थडे मना रहे हैं डायरेक्टर सुभाष घई। कालीचरण, कर्ज हीरो, कर्मा और रामलखन जैसी सुपरहिट फिल्मों का कर चुके हैं निर्देशन। शार्क टैंक इंडिया में रोल ऑन बेचने आई बालिका वधू एक्ट्रेस, कीमत क्वालिटी पर उठे हैं सवाल। विजय वर्मा और फातिमा जना शेख की रोमांटिक ड्रामा फिल्म गुस्ताख इश्क जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी। पुरानी दिल्ली की गलियों और उर्दू साहित्य से प्रेरित है कहानी। बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान अब नहीं गाएंगी बीड़ी जलाए ले। चंडीगढ़ के प्रोफेसर की शिकायत पर चाइल्ड राइट्स कमीशन का नोटिस, कहा बुरा असर पड़ेगा। न्यूयॉर्क के लिए एयर इंडिया की सभी उड़ानें 25 और 26 जनवरी के लिए रद्द। इंडिगो ने 16 एयरपोर्ट्स पर 717 फ्लाइट स्लॉट्स छोड़े। मुंबई में 236 और दिल्ली में 150 उड़ानें कम हुई हैं। कोहरे की वजह से डीजीसीए ने आदेश दिया था। चांदी इस हफ्ते 35,815 रुपए बढ़कर 3,35,000 पर पहुंच गई है, तो सोना 12,000 रुपए 717 रुपए महंगा होकर 1,54,000 के पार हुआ। बजट से पहले रुपए में बड़ी गिरावट, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। गिरावट लगातार विदेशी निवेशकों के द्वारा बिकवाली की वजह से आया।